क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जी हाँ, पृथ्वी पर जीवन के लिए 5 तत्व शुद्ध रूप में रहना अति आवश्यक है, जो हमारे शारीरिक जीवन का आधार हैं। और उन्हीं में से एक समीर यानी कि वायु, जो कि लगातार दूषित होती जा रही है और धरती के जीवों को बीमार कर रही है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदूषण के सबसे घातक अंग वायु प्रदूषण के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। दोस्तों, इस समय देश में प्रदूषण की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। उसमें से दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है, जो लगातार हमें बीमार कर रहा है। इस समस्या का समाधान ना तो दिल्ली सरकार और ना ही केंद्र सरकार के पास दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद सरकार ने सुरक्षा उपायों के तहत कुछ दिनों के लिए स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए, डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी व इसके अलावा निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन सरकार के इन सुरक्षा उपायों के अलावा इस प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की झलक नहीं दिखती है। दोस्तों, देश पर शासन करने वाले नेताओं और अफसरों की अनदेखी और उनके भ्रष्टाचार के कारण ही देश की हवा लगातार जहरीली होती चली जा रही है, जो हमें बीमार बनाने पर आमादा है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हो जाती है और भारत में भी यह संख्या लाखों में है। परंतु भारत सरकार वायु प्रदूषण को सीधे सीधे किसी मृत्यु का कारण नहीं मानती है, बल्कि वायु प्रदूषण को घातक बीमारियों से बढ़ने में सहायक मानती है। जिसका मतलब यह है कि सरकार वायु प्रदूषण को आपके स्वास्थ्य को खराब करने का कारक तो मानती है, परंतु मृत्यु का कारक नहीं मानती। इसलिए इस वायु प्रदूषण के रोकथाम के नाम पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की गली को पकड़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की बात करें तो इसकी एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, जिसमें सबसे घातक श्वास की बीमारी के अलावा यह प्रदूषण हमारे फेफड़े, हृदय, आँखों और त्वचा जैसी संवेदनशील अंगों को लगातार खराब कर रही है। यही नहीं, यह प्रदूषण हमारे शरीर में कैंसर जैसे रोगों का सबसे बड़ा कारण भी बन रहा है। भारत में प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों को हर साल बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए आवंटित करती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकारें व केंद्र सरकार प्रदूषण को रोक पाने में असमर्थ दिखाई देती हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि जिंदगी बचाने का यह बजट लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी समस्या अपने आप नहीं बनती है, उसके बनने का कारण कहीं ना कहीं हमसे ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वायु प्रदूषण हमारे द्वारा ही फैलाया गया है। और ये हम कौन हैं? हम वो हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं और अपने संयंत्रों के द्वारा निकलने वाले धुएं का निस्तारण नहीं करते हैं। हम वो हैं जो एक ही घर में 4 गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और प्रदूषण को बढ़ाने का कारण बनते हैं। हम वो हैं जो इमारतों का निर्माण करते समय धूल और मिट्टी को उड़ने से बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम वो हैं जो बड़े बड़े जनरेटर उपयोग करते हैं पर उनसे निकलने वाले धुएं का विचार नहीं करते हैं। और हम वो भी हैं जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में दिन भर AC का इस्तेमाल करते हुए घूमते हैं। तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे, ये समस्या भी इसी तरह बनी रहेगी और इससे होने वाली शारीरिक बीमारियों और सामाजिक दोषों को हमें लगातार झेलना ही पड़ेगा। दोस्तों, वायु प्रदूषण से हमारे शरीर पर कौन कौन से दुष्प्रभाव पड़ते हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, वायु प्रदूषण से जुड़े इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वाध्याय केंद्र के संस्थापक और प्रसिद्ध योग गुरु श्री संतोष राय जी। संतोष जी, नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली NCR में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए
आप रोजाना योग की क्रियाओं को करने वाले लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि उनको किस समय और किस स्थान पर योग करना चाहिए? देखिए, योग की क्रियाओं को तो बंद नहीं करना है जी। अगर आप योग क्रियाओं को अगर रेगुलर आप कर रहे हैं तो करने की आदत बना के रखें। लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन फैला हुआ है, प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, ऐसे में पार्कों में, छतों पर योग करने से बचें। जो आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप पार्कों में चले जाते हैं, इससे बहुत जरूरी है बचना। तो जब तक पोल्यूशन का स्तर सामान्य नहीं हो जाता, तब तक आप अपने घरों में योग करें। जिस तरह से मैं खुद 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक योग करता हूं, और एक बंद जगह है, ताकि वायु प्रदूषण का हमारे ऊपर न के बराबर असर पड़े। और योग को तो हमें नियमित, और वायु प्रदूषण की जहां तक बात आती है, बाहर हमें क्यों जाने से बचना है, बाहर योग करने से क्यों बचना है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जी। जो प्रदूषण का स्तर है, यानी PM 2.5 जो है, अगर 60 माइक्रोग्राम 1 क्यूबिक मीटर में है, तब तक तो सामान्य माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, WHO कहता है कि यह सामान्य है, आदमी झेल सकता है। जी। लेकिन PM 2.5 का जो पोल्यूशन है, जो जहरीली गैसेस हैं, अगर इनकी मात्रा 60 से बढ़ती चली जाएगी, यानी 1 क्यूबिक मीटर में 60 माइक्रोग्राम से ऊपर होती जाएंगी, तो यह हवा जो है जहरीली होती जाएगी, हमारे लिए नुकसानदेह हो। जी। WHO कहता है भारत की जो हवा है, यह सामान्य से 5 गुना ज्यादा खराब है। यानी भारत के जितने भी शहर हैं, उनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है PM 2.5, वो 300 के पार है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सामान्य है वो 60 होना चाहिए, और बढ़ करके 300 पहुंच चुका है। और यही स्थिति दिल्ली NCR में और भी भयानक एयर क्वालिटी इंडेक्स है PM 2.5, वह 1 क्यूबिक मीटर में 400-500 के भी पार चला गया है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ का वायुमंडल कितना खतरनाक, कितना जहरीला हो चुका है। तो ऐसे में योग की क्रियाएं करनी हो या टहलना हो, कुछ भी बाहर करना हो, पहले तो बचें। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो मास्क लगाकर जाएं, पूरी सुरक्षा के साथ जाएं, पूरे बचाव के साथ जाएं। आपका कहना सही है कि हम नहीं रह सकते, क्योंकि जो है प्रदूषण के कण इतने जहरीले हो चुके हैं कि हमें किसी भी वक्त वो अपने आगोश में ले सकते हैं। हम वायु प्रदूषण के कारणों की बात करें तो आप इसे किस तरह देखते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? देखिए, वायु प्रदूषण के लिए हम किसी एक नहीं ठहरा सकते कि सरकार दोषी है, हम दोषी नहीं है। हम सब बराबर के दोषी। कोई भी व्यक्ति कहे हम दोषी नहीं है तो हम कह सकते हैं यह झूठ बात है। सबके सब बराबर के दोषी हैं। हम अपने अपने स्तर से जब तक हम इसमें सुधार नहीं करेंगे, हम इसी तरह से परेशान रहेंगे। अभी तो जब वायु प्रदूषण होता है तो सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम मास्क लगा लें, अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगा लें, गाड़ी में अपने आप को बंद कर लें, पर्दे लगा लें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह जो वायु प्रदूषण है, आपसे ज्यादा किसी और को भी नुकसान पहुंचाता होगा? हम मानवों से ज्यादा जो जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो जीव जंतु वनस्पतियां हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। हम तो किसी तरह से अपने आप को कुछ समय के लिए बचा लेते हैं, लेकिन हजारों जीव, लाखों जीव इस पोल्यूशन से खत्म हो जाते हैं। इसकी चिंता हम कभी नहीं करते। तो सरकारों के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं, और इसको ठीक करने के लिए जो उपाय करने होंगे, ये छोटे मोटे उपाय नहीं है, बहुत कठिन उपाय है, जिसको करने के लिए शायद हम इसमें तैयार नहीं है। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, क्या हम फैक्ट्रियों को बंद कर सकते हैं? क्या गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, क्या गाड़ियों को सड़कों पर चलने से हम रोक सकते हैं? हम अपने घरों में AC इस्तेमाल करते हैं, क्या AC से निकलने कार्बन हम खत्म कर सकते हैं? अपने घरों की AC को हम बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। यह हमें भी सोचना है, सरकारों की भी सोचना है कि आप जितनी सुख सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं, यह पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह। संतोष जी, आपके सुझाव
का हम सब लोग जरूर ध्यान रखेंगे और अपने सभी दर्शकों से यह आशा भी करते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वायु प्रदूषण से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।